उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। बुलंदशहर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोमूत्र खरीद की एक अनूठी पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है। ये योजना न केवल पशुपालकों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन रही है, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर महिला सशक्तिकरण को भी बल दे रही है। एकत्र किए गए गोमूत्र का उपयोग जैविक कीटनाशक और प्राकृतिक खाद बनाने में किया जाएगा, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग से ठीक पहले पायलट को रनवे स्ट्रिप स्पष्ट दिखाई नहीं दी और रनवे की गिट्टी उभरी हुई महसूस हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने समझदारी दिखाई और टच एंड गो तकनीक का इस्तेमाल कर विमान को तुरंत टेक ऑफ कराया। इसके बाद विमान को सुरक्षित लखनऊ एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया, जिससे उसमें सवार 154 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर नगला चतुर्भुज के पास एक भीषण हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद गिट्टी से लदा डंपर अनियंत्रित होकर आग का गोला बन गया। चालक ने तत्परता दिखाते हुए चलती गाड़ी की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि वो मामूली रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश स्तर पर टीम बनने के बाद अब नजर जिला संगठनों पर है। पार्टी के करीब 8 से 9 सांगठनिक जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित होने के बावजूद उनकी पूरी टीम का गठन अभी बाकी है। ऐसे में इन जिलों में संगठन की गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच भी इंतजार की स्थिति बनी हुई है। बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम अमृता खास स्थित बालग्राम सरस्वती शिशु मंदिर में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कक्षाएं चलने के दौरान विद्यालय परिसर की एक दीवार अचानक भरभराकर टिन शेड पर गिर गई। टिन शेड के नीचे बैठी 2 शिक्षिकाएं और 6 बच्चे मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्कूल में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने आनंद फानंद मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। घायलों को सीएचसी बीसलपुर ले जाया गया। राहत की बात रही कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी के सर्राफा बाजार में खरीदारी का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। बढ़ती मांग और बाजार की परिस्थितियों के बीच सर्राफा व्यापारियों ने सोने और चांदी के नए खुदरा बिक्री दर जारी किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन, तीज और आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आभूषणों के साथ साथ चांदी के उपहार और विशेष रूप से आकर्षक राखियों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ और आगरा में सीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़ाकर 105 रुपए प्रति किलो कर दिए हैं। वहीं अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में कीमतें 2 रुपए बढ़ाकर 101 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गई हैं। नई दरें लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर संसद की मर्यादा गिराने और बहस से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल बार-बार अपने मुद्दे बदलते हैं, जबकि गृह मंत्री सदन में उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए पूछा कि वे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर मौन क्यों है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा युवाओं और छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। मथुरा के शेरगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। गोपीनाथ मंदिर में 4 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस अभी खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि चोरों ने अकबरपुर रोड स्थित एक परचून की दुकान को निशाना बना लिया। शातिर चोरों ने रात में दुकान की छत काटी और अंदर दाखिल हो गए। चोर दुकान से लाखों रुपए मूल्य का सामान और गले में रखे 20,000 रुपए नकद समेटकर फरार हो गए। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के शेयरों में बीते एक हफ्ते में 12% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस मंदी के चलते कंपनी का मार्केट कैप घटकर लगभग 5,650 करोड़ रुपए पर आ गया है। शेयरों में इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह एनएचएआई द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस है। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण एक्सप्रेसवे का लगभग 300 मीटर का हिस्सा धंस गया था। इसके बाद एनएचएआई ने इस कॉरिडोर पर टोल कलेक्शन रोक दिया और कंपनी पर पेनल्टी का प्रस्ताव रखा। हालांकि कंपनी ने सफाई दी है कि प्रभावित हिस्से की मरम्मत कर दी गई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने तटीय इलाकों के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उफान पर आई नदी का पानी खेतों में घुसने से खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। फसलें पूरी तरह बर्बाद होने के डर से किसान अब अपनी अधपकी कच्ची फसलों को ही समय से पहले काटने के लिए मजबूर है। किसानों का कहना है कि अगर वे समय रहते फसलों को नहीं बचाते तो आने वाले दिनों में उनके पशुओं के सामने भी चारे का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।